हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मिशन एसएससी जीडी मैथ्स की जो है स्पेशली क्लास साथियों चल रही है, जिसमें आपको मैथ्स के 15 टॉप क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे करने में कोई दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर आप बने रहोगे तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही साथ दोस्तों, ये आज का सेशन नंबर 4 है। अगर अभी तक आपने सेशन 3 जो है वो नहीं देखे तो कृपया जाकर देख लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक लगी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं उनकी पीडीएफ हमारे इस चैनल टेलीग्राम चैनल पर डल जाती है। इसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलता है तो मिशन एसएससी जीडी 2024 आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही साथ साथियों, अगर आप कहोगे तो हम कल से क्वेश्चन ऑफ द डे का एक सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इसी में तो हम एक प्रश्न लाएंगे जीके का, और उसके होंगे साथियों 4 ऑप्शन। तो उसके आपको क्या करना होगा, कमेंट में उसका आंसर बताना होगा। तो आज आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे चाहिए, वो भी जनरल नॉलेज का, बिकॉज आपको पता है कि जनरल नॉलेज भी इसमें पूछी जाती है। तो हम आपके लिए एक प्रश्न, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो पिछली परीक्षा 2023 में पूछा गया है, तो उसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो कमेंट करके अवश्य बताएं साथियों। बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ हम चलते। इससे पहले साथियों, जो हमारे थंबनेल पर लिखा हुआ है इस प्रश्न को, सॉल्यूशन को देखने के लिए आप हमारे साथ अंत तक अवश्य बने रहिए। चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, देखिए, एक कार्य को P और Q 8 दिनों में, तो देखिए साथियों P और Q कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है साहब। Q और 8 12 दिनों में, तो Q और R हमने ले लिया कितने दिनों में? 12 दिनों में। और R और P 15 दिनों में, तो R और P भी हमने ले लिया 15 दिनों में। अब आपको पता है क्या बोल रहे हैं कि पूरा कर सकते हैं ना, तो आर अकेला पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो देखिए इनका हम क्या लेते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं कि एलसीएम लेते हैं सर, और एलसीएम को ही हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क। तो देखिए 8, 12 और 15 का एलसीएम, देखिए 12, 15 का 60 आएगा, लेकिन 8 भी उसमें शामिल होगा, तो लगभग 120 इसका क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, राइट। अब देखिए 8 का भाग अगर मैं 12 में 120 में देता हूँ तो यह आता है 15, 8, 120। ठीक है साहब। 12 का भाग दूंगा तो 10 आएगा, और 15 का दूंगा तो 8 आएगा। ये क्या है साथियों, ये इनकी एफिशिएंसी आप सभी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इतना देख लिया, तो अब हमें करना क्या है साथियों, कि हमें एफिशिएंसी चाहिए PQR तीनों की, है ना। तो हम क्या करेंगे साथियों, ये जो तीनों है ना, इन सभी को साथ में जोड़ देंगे और इसको एफिशिएंसी के बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए P और P 2 बार P है, R 2 बार है, Q 2 बार है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ और आपने भी किया होगा, तो P Q और प्लस में R, देखिए मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर हमसे क्या होगा, मिस स्पेल्ट हो गया। चलिए अब मैं लिख देता हूँ, देखिए P प्लस में Q प्लस में R। अब ये 2 2 बार है तो साथियों 2 का गुणा कर दिया, और बराबर इनकी एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी है देख लीजिए साथियों, 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। तो अगर मैं इस 2 को इधर लाता हूँ, इस 2 को मैं इधर लाता हूँ, तो ये बट्टे में 2 हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों, इस 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गई साथियों, हमारी P, Q और R की एफिशिएंसी हो गई, लेकिन हमें क्या बताना, R अकेले कितने दिनों में करेगा। तो हमेशा करते हैं P और Q की एफिशिएंसी ले लेते हैं, जो कि कितनी है साथियों, 15 है। तो इसमें से 15 घटा देते हैं, क्योंकि तीनों में से हम 15 घटाएंगे तो Q आ जाएगा। और इसका अब अगर हम सॉल्यूशन साथियों करते हैं तो देखिए कितना होगा, 15 दूनी 30। तो देखिए 33 माइनस 30 बटे में 2, तो देखिए 33 में से 30 जाएगा तो बचेगा साथियों 3 बटे में 2। तो 120 काम करवाना 3 बटे 2 की एफिशिएंसी, तो देखिए बटे में जाएगा 3, और गुणा में साथियों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब 3 से मैं 120 को काटता हूँ तो ये कटेगा साथियों 40 बार, और 2 का गुणा कर दूंगा तो 40 दूनी होता है 80। तो कुल मिलाकर साथियों R कितने दिन में कर पाएगा, 80 दिनों में अकेला इस कार्य को कर पाएगा। तो आई होप साथियों आपको स्टेप टू स्टेप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 रुपये है।
यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है साथियों, क्या करना है, क्रय मूल्य। अब देखिए मैं पहले परसेंटेज बेसिक से आज सोल्व करना बता देता हूँ। देखिए 10% है ना, इसको हमें भिन्न में बदलना। तो देखिए ये मान लो 10% लिखा है ना, तो इसको भिन्न में बदलना तो क्या करेंगे, देखिए ये जो परसेंट होता है ना साथियों, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये मैं और पहले भी बता चुका हूँ, अगर अभी तक हमारे साथ आप बने रहे होंगे तो। देखिए ये अब ये 10% है, तो इस परसेंट का मतलब क्या है, 1/100, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए 10 से काटा तो कितना आ गया साथियों, 1/10। ठीक है, साथ ही साथ 25% को भी बता देता हूँ। तो देखिए 25 लिखा है प्रतिशत। अब देखिए प्रतिशत है साथियों, तो क्या आ जाएगा 25, और प्रतिशत की वैल्यू है तो नीचे 100, तो 25 से कम 25, 25/100, तो 25 को 1/4 और 10% को 1/10 हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। ठीक है, मैंने कर दिया रफ। अब देखिए 10% को तो मैंने लिख दिया साथियों कितना, 1/10। ठीक है, और 25% को लिख दिया साथियों मैंने 1/4, जो कि अभी हमने सोल्व किया था। आप भलीभांति इस चीज़ से परिचित हैं, है ना। अब देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट। तो देखिए साथियों MP अंकित मूल्य होता है, और 10% की छूट कुल मिलाकर SP होगा, है ना। तो देखिए 10 से कितना हो गया साथियों, 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि इतने परसेंट की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 हो गया, है ना, छूट देने के बाद, है ना। तो देखिए कुल मिलाकर 9 के बराबर होगा साथियों, कितना, 28,800। तो काट दीजिए साथियों 9 से। देखिए 9 से अगर मैं काटता हूँ 28 को, तो 9 तिया 27, बचा एक 9 दूनी 18, तो ये हो गया साथियों कितना, 3200। अब 3200 का गुणा अगर मैं 10 में कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों, तो आप कहोगे सर 32,000 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये क्या साथियों, इसकी मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस से मतलब क्या हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य यहाँ पर है। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। 25% मतलब साथियों 1/4, और लाभ है तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो कुल मिलाकर साथियों CP से SP हुआ, है ना। तो 4 से कितना, 1 लाभ है तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि छूट नहीं दी जाती। अगर छूट, देखिए 32,000 पर हमने छूट दी थी, कितने, इतने में बेचा था, लेकिन नहीं दी जाती, कुल मिलाकर इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, 32,000 के बराबर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि छूट देने के बाद 28,800 था, और छूट नहीं देने पर 32,000 था। तो कुल मिलाकर इस पे SP 5 के बराबर हम 32,000 को कर दें, और 32,000 को अगर मैं इससे काटता हूँ तो क्या आएगा, देखिए साथियों 5 × 30 बचा 2, 5 × 20 और 00। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 4 का गुणा साथियों इसमें कर दो। तो देखिए 4 का गुणा अगर मैं करता हूँ तो देखिए 6 का गुणा करता हूँ तो 6 × 24 और 4 × 16, कुल मिलाकर साथियों 25,600 यहाँ पर आ जाएगा। तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन फास्ट करना तो हमारे साथ बने रहिए, आप कैलकुलेशन भी यहाँ पर फास्ट करना सीख जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है साहब, जब हमें मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हमने पहले भी सोल्व किए। मान लो साथियों ये कोई स्टेशन है और ये कोई B स्टेशन है ना, इसका नाम मैंने A दे दिया, इसका B दे दिया, है ना। अब यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है इधर, और यहाँ से इधर, कुल मिलाकर दोनों एक तरफ आ रही है ना। इसकी स्पीड मान लेते हैं साथियों 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, और इसकी मान लेता हूँ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर ये ट्रेन आपस में मिल रही है तो क्या हो जाएगा साथियों, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की, तो आप समझदार हैं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा वही अधिक दूरी तय करेगी, है ना। तो देखिए कितनी दूरी 40, ये है, ये 45, तो कुल मिलाकर इनकी 5 की स्पीड ज़्यादा है, और इस स्पीड से कितनी 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया। तो देखिए डिस्टेंस अपन होता है टाइम, स्पीड बराबर है टाइम। तो देखिए 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर ज़्यादा, तो कुल मिलाकर साथियों कितना घंटा लगा, 4 घंटा यहाँ पर
लग गया। तो कुल मिलाकर साथियों 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें क्या हो गई, आपस में मिल गई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो देखिए 40 की स्पीड से 4 घंटा चली तो कितना हो गया साथियों, 160। और 45 की स्पीड से भी 4 घंटा चली तो कितना हो गया साथियों, 180। तो यही तो टोटल दूरी है। तो जोड़ दो 0, 8 से 14 का 4, केरिया 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3। तो कुल मिलाकर कितनी दूरी है साथियों दोनों स्टेशनों के बीच की, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक व्यापारी 85,000 रुपये मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, ठीक है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 खर्च करता है, तो इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए साथियों यहाँ पर इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन से क्या है, देखिए सीधी परसेंट है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना। 85,000, देखिए पहले 20% की छूट, 20% आपको पता है साथियों कितना होता है। चलिए 20 बटे लिख देता हूँ मैं, 100 ही लिख देता हूँ, है ना। लेकिन 20% की छूट है साथियों, है ना। 20% की छूट है, देखिए 20% की छूट है, इसका मतलब बचेगा कितना साथियों, 80 बचेगा हमारा, है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, बचा कितना, 80 बटे में 100 इंटू, देखिए 10% की छूट, कुल मिलाकर बचा 90 बटे में साथियों 100, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे साथियों, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से 1 जीरो ये, और 1 जीरो यहाँ पर ये चली गई। अब देखिए साथियों 9 8 72, तो 85 गुणा करना साथियों 72 और 0 मतलब 720 का, है ना। देखिए साथियों अब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का। तो देखिए 0 5 दूनी 10, केरिया 1 5 7 35 और 1 36। अब 1 गया, अब 8 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 का 0 में करा 0, 8 दूनी 16 का 6, केरिया 1 856 और 1 57, है ना। कितना जाएगा साथियों, देखिए 0 0 6 6 12 का 2, केरिया है 1 7 3 10 और 11, केरिया 1 और 6, 61,200 साथियों क्या हो गया, उसका छूट देने के बाद मूल्य हो गया। और 3800 खर्च कर दिया, तो देखिए 61,200 में अगर मैं 38 जोड़ता हूँ जो कि उसने मरम्मत पर खर्च किया, तो कितना जाएगा साथियों, देखिए 8 2 10 की 0, 1 3 4 और 1 5 और 6, कुल मिलाकर साथियों उस खरीदार को कितने में वस्तु पड़ी, 65,000 में पड़ी। अब बाकी सब मैं रफ कर देता हूँ साथियों, तो मैंने ये कर दिया रफ। तो कुल मिलाकर उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया साथियों, तो आप कहोगे सर 65,000 हो गया, क्योंकि आपने अभी निकाल कर बताया, है ना। ठीक है, अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है साथियों, कि इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 20% के लाभ, अब 20% अभी बताया था, 1 बटे क्या होता है 5, कुल मिलाकर 5 की चीज और बेच कितने पर है साथियों, 6 पर बेच रहे हैं ना। तो देखिए सीपी, ये है सीपी और ये है एसपी, है ना, और ये रेशियो में 5:6 है ना। तो देखिए 5 के बराबर हमने कितना कर दिया साथियों, 65,000 को, है ना। किसको कर दिया, 65,000 को मैंने के लिख दिया। तो देखिए 5 से काटूंगा तो कितना, 13 5 65, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 13,000 आ जाएगी। और एसपी हमें चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य चाहिए, तो 13 छंग 78, तो कुल मिलाकर साथियों कितना, 78,000 जो है इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक शहर में 12,000 मतदाता है, उनमें से 30% ए, देखिए ए को कितने ने दिए साथियों, 30% ने दिया, ठीक है साहब। देखिए बी को 40% और बी को कितने परसेंट मिला साथियों, तो आप कहोगे सर प्रश्न में तो दे रखा है 40%, और क्या बोला जा रहा है, सॉरी उनमें से देखिए 30% ए को, 25% बी को, है ना। 25% मिल रहा है साथियों बी को, है ना। हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सॉरी उसके लिए। चलिए देखिए बी को 25% है ना, ये हो गया बी को 25%, और 40% ने सी को मत दिया, तो सी को मत कितना दिया साथियों, 40%। अब देखिए साथियों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शेष और शेष कहीं भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली जितने हमारे मतदाता हैं उनमें से इतने % लोग जो है वो वोट कर दिए गए हैं ना। अब आगे का बोल रहा है, उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन 3 उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया। कुल मिलाकर साथियों उन्होंने नोटा डाल दिया या फिर वो वोट देने ही नहीं
गए हैं ना, नोटा का एक बटन होता है उसको भी दबा देते हैं जब कोई चुनाव जो इलेक्टर होता है जो प्रत्याशी होता है वो चुनाव लड़ने वाला, उसको वो पसंद नहीं आता। तो देखिए इन परसेंटेज को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 आया, 4 2 6 और 3 9, तो कुल मिलाकर साथियों 95% वोट तो क्या हो गई, डाली गई। कुल मिलाकर 5% ही नहीं डाली गई, वो भी किसकी, 12,000 की। तो साथियों निकाल लेते हैं क्या समस्या 12,000 में। तो देखिए 12,000 का 5% है ना, तो देखिए साथियों 2 जीरो से 2 जीरो गई, 120 गुणा 5 तो 12 5 होता है साथियों 60, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा है। तो कुल मिलाकर साथियों 600 जो ऐसे मतदाता है जिन्होंने किसी भी को भी अपना वोट नहीं दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 600 किस प्रकार से आएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है साथियों देखिए 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों ओवरेज हमें करेक्ट चाहिए है ना। तो देखिए पहले कितना था साथियों 7 था, लेकिन अब देखिए 6 अंक के जगह 10 लिखा गया, ठीक है समझ रहे हो, 10 लिखा गया तो कुल मिलाकर हमने 12 बढ़ाकर लिखा था। तो देखिए माइनस कर दो, लेकिन 6 की जगह 10 लिखे थे तो कितना बढ़ाकर लिखा था 4, तो 4 बढ़ाकर लिखा था, कितने बच्चों में बंटना था, तो 8 में बचना था। देखिए 4/8 होता है 1/2, तो कुल मिलाकर आधा। तो 7 में से मैं अगर आधा घटा दूँ साथियों तो कितना हो जाएगा, 7 में से मेरे को आधा घटाना है 0.5। देखिए यहाँ पर करता हूँ, 7 में से मेरे को घटाना है 0.5, तो आपका होगा सर 6.5 यहाँ पर बच जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंक की संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए साथियों 725 9 से विभाजित, सॉरी 9 नहीं है साथियों, ये 3 है ना। मैं x को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं x को दूसरे अंक से लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है 9, और x को मैं दूसरे अंक से लिख देता हूँ, तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ है ना। तो ये कोई साथियों देखिए फिर मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है, और 9 से हमें क्या करना साथियों, यहाँ पर इसको हमें विभाजित करना है, ठीक है। अब देखो मैं फिर 3 लिख दिया है ना। अब आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वह संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी साथियों, तो आप कहोगे सर वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम करके देख लेते हैं। देखिए 7 और 2 9, ये तो आ गया, 5 और 3 8, 9 लाने में हमें क्या चाहिए, तो साथियों 1 चाहिए। तो कुल मिलाकर x का एक मान हमें न्यूनतम 1 रखेंगे तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक विभाजकता के नियम नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपको हम विभाजकता के नियम की बेसिक वीडियो यहाँ पर डाल देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का बीच का नगद अंतर 5 रुपये है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य है ना, तो देखिए 5% होता है साथियों 1/20 हो जाएगा। देखिए निकाल कर मैं बता देता हूँ अगर आपको पता नहीं। देखिए 5% लिखा, अब परसेंट का मतलब 1/100, तो कुल मिलाकर 100, 5 से काटा साथियों कितना आ गया 1/20, ठीक है। और जो बट्टे में होता है साथियों वो होता है हमारा सीपी, और उसके एक बढ़ाकर होता है एसपी, ठीक है। तो देखिए सीपी1 और एसपी1 में लिख देता हूँ है ना। तो देखिए 20 से कितना बढ़ा साथियों, 1 बढ़ा, तो 21 हो गया, ठीक है। अब 10% आपको पता है 1/10 होता है, तो सीपी2 और एसपी2 कितना हो जाएगा साथियों हमारा 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा साथियों 11 हो जाएगा। अब आपको पता है सीपी समान होना चाहिए, क्योंकि जब तक समान साथियों सीपी नहीं होगा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे है ना। तो सीपी हमें समान करना पड़ेगा। तो चलिए सीपी हम समान कर देते हैं। थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए हम माफ़ी चाहेंगे साथियों, गलती से हुआ, मैं फटाफट इसको वापस से कर देता हूँ। तो देखिए 5% हुआ था 1/20, तो कुल मिलाकर सर CP1 और SP1 का रेशियो कितना आ गया था साथियों 20 से 21, और CP2 और SP2 का रेशियो कितना जाएगा, देखिए 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अब देखिए हमेशा CP समान होगा साथियों, तभी तो हम
एसपी का रेशियो निकालेंगे तो देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर मैं गुणा कर दूँ 2 का, तो यहाँ पर भी कर दिया 2 का। तो देखिए साथियों यहाँ पर पहले का सीपी 21 है, अनुपात कर दो 11 दूनी 22 से, है ना। तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा साथियों, 21:22, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है, जो करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है यदि गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो हमने लिख दिया 14, तो रेडियस 2 से काटा 14 को 7 बार, तो कुल मिलाकर रेडियस आ गई हमारी 7, है ना। इससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे ना साथियों, रेडियस आ गई इतनी। तो चलिए मैं रेडियस को अच्छे से लिख देता हूँ। तो देखिए साथियों रेडियस बराबर आ गई 14 की आधी 7, और गोले का आयतन होता है साथियों 4/3 पाई और आर क्यू, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए मैं आर की वैल्यू रख देता हूँ 7, तो देखिए 4/3 पाई की वैल्यू रख देता हूँ साथियों 22/7, और आर की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए साथियों 7 से गया 7, 7 हो गया 49, और यहाँ पर 49 गुणा 4, अगर मैं कर देखिए 50 होता तो मैं क्या लिखता साथियों 5 के 20, लेकिन 49 है तो 196 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो देखिए 196 गुणा में 22, तो 22 को मैं 11 गुणा 2 लिख सकता हूँ साथियों, क्योंकि 2 से हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 2 छंक 12 का 2 केरिया 1, 2 9 18 1 19 केरिया 1, 2 एकम 2 1 3, है ना। गुणा में कर दो साथियों 11, तो देखिए 11 का गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 में 9 जोड़ूंगा 11 का 1 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 केरिया 1, 3 और 1 4, ये इतना साथियों हमारे पास ये टोटल कैलकुलेशन आ गई जो बची थी। अब इसको भाग देना है 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, फिर बचे साथियों कितना 1, 3 तिया 9, बचा 2, 3 7 21, बचा 0.1, है ना। तो 3 का भाग दूंगा तो 0.33 आ जाएगा, है ना। तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर गोले का आयतन हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों देखिए एक अनीस एक कार्य 88 दिनों में करता है, तो देखिए लिख लेते हैं अनीस कितने दिनों में साथियों 88, ठीक है। युग ये कार्य 66 दिनों में कर सकता, तो युग को मैं बाय लिख लेता हूँ, युग कितने दिनों में साथियों 66 दिनों में, ठीक है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया और कितने दिनों के बाद युग को साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। देखिए साथियों कितना प्यारा क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। देखिए टोटल वर्क के लिए हमें पहले चाहिए एलसीएम, है ना। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 88 और 66 का, देखिए 11 का भाग दोनों में जा रहा है तो हम दे लेते हैं, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या, तो 11 8 88 और 11 छंग 66, ठीक है। अब 2 का भाग दे लो, 2 चुक 8 और 2 तिया 6, तो देखिए साथियों 1 3 आएगा और 1 4 आएगा, है ना। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24 गुणा 11, देखिए 24 गुणा 11 ही लिख लो, इतना काफ़ी है। 24 गुणा 11 ये क्या हो जाएगा आपके साथियों टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी चाहिए तो साथियों 88 का भाग दे दो, तो देखिए 11 से 88 करूँगा, 11 8 88 और 8 ये 24, तो कुल मिलाकर अनीस की जो एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, 11 छंग 66 और 6 चुक 24 और युग की 4 आ जाएगी, ठीक है। आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए हमें क्या बोल रहा है कि अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया और कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिनों में समाप्त हो जाए। तो देखो करना क्या है, हम टोटल कार्य तो ये है, मैं लिख लेता हूँ, है ना। 24 गुणा 11, तो 24 गुणा 11 कितना हो जाएगा, देखिए 11 चौक 44 का 4, कैरी आए 4, 11 दूनी 22 और 4 26, है ना। तो 264 आ गया साथियों, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं साथियों अनीस की एफिशिएंसी 3 है, तो मान लो कि 3 की एफिशिएंसी ने उसने x दिन काम किया, प्लस अब दोनों मिल गए, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी साथियों 4 3 7, तो 7 हो गई, और एक से दिन इसने काम कर लिया था, तो जो टोटल हमारे दिन थे वो कितने थे 44 थे, तो 44 में से एक से दिन घटा दो, है ना। तो बचे दिन इन दोनों ने किए, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं रफ कर देता हूँ साथियों, अभी तक आपको समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से रफ कर दिया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं साथियों। देखिए 264
बराबर 3x, 7 का गुणा 44 में करो तो देखिए 7 चौक 28, क्रिया है 2, 7 चौक 28 और 2 30, और 1 से मैं करूँगा तो माइनस के 7x है ना। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं। देखिए साथियों, अब अगर मैं 3x को 7x में से घटाऊंगा जो कि माइनस का है, तो इधर क्या आ जाएगा साथियों, माइनस के 4x, लेकिन मैं 4x को ऐसा करता हूँ इधर ले जाऊँ है ना, तो प्लस के 4x होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर। अब देखिए 264 इधर प्लस का है, 308 इधर प्लस का है, लेकिन छोटी संख्या को मैं इधर ले आऊँ है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। 308 में से 64 को घटा तो देखिए साथियों 8 में से 4 गया 4। अब देखिए 10 में से 0 है तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ 3 की जगह 2 बचा तो 0, कुल मिलाकर 4x बराबर कितना आ गया 44। तो देखिए 4 से मैंने 44 को काटा तो x बराबर आ गया 11 है ना। और हमें x की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी कि कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए, तो साथियों 11। तो कुल मिलाकर 11 दिन बाद क्या है, युग को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, तो 11 दिन इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a इकाई है को एक षटभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना। देखिए एक मैं बना लेता हूँ साथियों, त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज। देखिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, देखिए साथियों मैंने ये बनाने की कोशिश की है, समबाहु त्रिभुज है ना। अब बोल रहा है इसको शीर्षों से काटना है, तो देखिए शीर्षों से मैं काटने की ये कोशिश भी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये काटा मैंने, ये काट दिया और ये काट दिया है ना। बोल रहा है कि एक षटभुज बनता है ना, षटभुज बनता है। तो देखिए मैं बनाकर अब देख लेते हैं हम यहाँ से, ये 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 और देखिए साथियों एक समषटभुज बन जाएगा है ना। अब देखिए समषटभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब देखिए कुल मिलाकर एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, 3 पोर्शन है और भुजा हमारी ए है, तो इसका कुल मिलाकर साथियों a/3 हो जाएगा है ना, क्योंकि भुजा का 3 हिस्से करेंगे तो a/3 हो जाएगा। तो इस समषटभुज की भुजा कितनी होगी साथियों, a/3 हो जाएगी है ना। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक जो षटभुज होता है उसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, तो उन्हीं का तो हमें क्षेत्रफल निकालना है ना। तो मैं बाकी चीज़ों को रफ नहीं करता हूँ, डायरेक्ट हम करते हैं ना। तो देखिए हमारा जो एक समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a², और ए की वैल्यू हमें a/3 लिखना। तो a², तो कुल मिलाकर देखिए a² और 3 बटे में नीचे तो उसका स्क्वायर 9। अब ये तो एक का क्षेत्रफल है साथियों, हमें निकालना 6 का, क्योंकि एक षटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो हमने ये इतना लिख दिया। ठीक है, अब देखिए काटा पीटी कर लेते। देखिए 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से 9 को काटा साथियों 3 बार है ना। तो कितना आ गया साथियों हमारे पास, देखिए √3a² बटे में, देखिए ये 2 बार था है ना, 2 बार आएगा है ना, 2 दूनी बार, तो 2 और गुणा में 3 दिया है ना, तो गुणा में 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब आपको पता है कि अगर मैं किसी जैसे मान लो मैं √3 का गुणा √3 में करता हूँ तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 3 आएगा है ना। तो मैं इस जो 3 बटे वाला है इसको मैं √3 गुणा √3 लिखूंगा है ना। तो देखिए साथियों √3a² बटे में 2 ये यहाँ पर है, और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, √3 गुणा में √3। तो आपको कोई दोहराए नहीं होना चाहिए है ना। तो देखिए साथियों इस √3 से ये √3 का, तो ऊपर बचा क्या साथियों a² बटे में 2√3 वर्ग इकाई है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है साथियों, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या अप्रोच पर लगानी है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात यह है, ए बी का अनुपात 6:7, बी सी का अनुपात 5:6। ठीक है, मैच के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए, तो बी ने कितने रन बनाए ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए साथियों इनका रेशियो निकालते पहले है ना। देखिए ए अनुपात वी अनुपात सी कितना है साथियों, ए बी का 6:7। ठीक है साहब,
और BC का 5:6, तो ये मैंने लिख दिया 5:5। यहाँ पर प्लॉट भर दीजिए, है ना, जो बगल में है। तो देखिए इधर 7 है तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 7, इधर 5 है तो मैंने लिख दिया 5, है ना। अब इनका गुणा कर दीजिए, कटता हो तो काट दीजिए, ठीक है, कुछ काटने का नहीं है। देखिए 6×5 30, 7×5 35, 7×6 42। अब इन सभी को जोड़ दीजिए साथियों, क्योंकि हमें देखिए 856 दे रखा है। देखिए 5 और 2 7, 3 3 6 और 4 10, तो 107 बराबर साथियों कितना, 856। तो देखिए 108 है, 108 है, 800 और 7 8 56, तो एक मिलाकर कुल मिलाकर 8 आ गया साथियों। तो हमें बताना साथियों बी ने कितने रन बनाए, तो बी का है 35, तो 35 गुणा 8 कितना हो जाएगा साथियों, 8×5 = 40, कैरी आया 4, 8 या 24 और 4 28, तो कुल मिलाकर साथियों 280 रन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ने 280 रन यहाँ पर बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्र धन 605 हो जाता है तो मूलधन आप ज्ञात करिए, है ना साथियों। 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए साथियों 10% है ना, 1/10 होता है, ठीक है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अब 2 वर्ष है तो इसका हम क्या कर देते हैं साथियों, वर्ग कर देते हैं, है ना। तो इस 1/10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब देखिए ट्री मेथड लगाओ फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष के लिए, है ना। हम कई मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग मेथड, ट्री मेथड, या फिर यूनिट डिजिट से भी, डिजिटल सम से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए 100 का 1/10 10 हो जाएगा, फिर 10 और इस 10 का 1 यहाँ पर हो जाएगा। जोड़ लीजिए साथियों, देखिए 21 तो हो गया अपना, ये कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमें मिश्र धन दे रखा तो इस 100 को भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो गया साथियों, 121 बराबर हो जाएगा 605। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, देखिए 21 पंज होता है 105 और 100 पंज होता है 500, तो कुल मिलाकर एक रेशियो बराबर हो गया 5। हमें मूलधन चाहिए तो साथियों 100 से गुणा कर दो, तो 100 पंज हो जाएगा साथियों 500। तो मूलधन कितना हो जाएगा साथियों 500। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद अंतिम प्रश्न की ओर हम आ जाएंगे, है ना। तो देखिए अंतिम सेकंड लास्ट प्रश्न, ए बी और सी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश किया, ठीक है साहब, कर लेते हैं हमें ना, ए बी सी। देखिए 10,000 तो मैंने 10 के लिख दिया है ना, क्योंकि जीरो से क्या मतलब, 15,000 15 के लिख दिया, और 20,000 मैंने 20,000 के लिख दिया, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष बाद ए और बी ने 5,000 अधिक निवेश किया, ठीक है साहब, जबकि सी ने 10,000 निकाल लिया, ठीक है। तो कर देते हैं, देखिए अगला वर्ष है साथियों, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए ए बी ने 15 5 5 बढ़ा दिया, तो देखिए 10 की जगह इसका हो गया 15,000, इसका हो गया 20,000, और सी ने निकाला 10,000, तो इसका हो गया 10,000, ठीक है। क्या बोल रहा है, शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए बी सी का लाभ का अनुपात बताइए, है ना। तो देखिए 1 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष और, है ना। तो देखिए 2 का मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, है ना। तो देखिए 2 का यहाँ गुणा किया, 2 का यहाँ गुणा किया, और 2 का यहाँ गुणा किया। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अच्छे से ग्रीन कलर में थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितना इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए किया, है ना, आप सभी जानते हैं। तो चलिए अब बाकी बेसिक चीज़ों पर हम आ जाते हैं। अब देखिए 10,000 15,000 20,000, है ना, लिख देता हूँ मैं। देखिए 10 15 और 20, ये साथियों देखिए 15 दूनी 30, तो ये लिख दिया मैंने 30, ये 20 दूनी 40, तो मैंने लिख दिया साथियों 40, और 10 दूनी 20, तो मैंने लिख दिया 20, है ना। इनको सबको जोड़ दीजिए साथियों, देखिए 10 30 10 40, 40 15 55, और 20 20 40, है ना। अब इनको ऐसा करिए 5 से काट दीजिए, 5 8 40 अनुपात, 5 से काटा 11 बाद अनुपात, और 5 8 40, तो कुल मिलाकर साथियों 8:11:8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है साथियों, देखिए एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है।
शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है आपको बताना। देखिए कुल मिलाकर बाय 4 गेट 1 फ्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो देखिए साथियों मैंने आपको हमेशा बताया आप टोटल घर कितनी ले जा रहे हो। देखो 4 खरीद रहा, 1 फ्री ले जा रहा है, तो टोटल घर कितनी ले जा रहा हो साथियों, 5 ले जा रहा है। इस पर फ्री कितनी है साथियों, 1 है, इंटू कर दो साथियों 100 का। तो देखिए 5 से मैंने 100 को काटा तो कितना आ गया साथियों, 20, जो कि प्रतिशत। तो कुल मिलाकर साथियों शुद्ध छूट प्रतिशत कितनी है, 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ऐसे जो क्वेश्चन है वो कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो आई होप साथियों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।